सरकार द्वारा वायु प्रदूषण रोकने को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर अब माल वाहक वाहनों को तरपाल से ढकने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत जिला चंबा में भी ट्रक और पिकअप वाहनों व अन्य माल वाहक वाहनों को तरपाल से ढकने के लिए कहा गया है। इस बारे जानकारी देते हुए आरटीओ चंबा ओमकार सिंह ने बताया कि माल वाहक वाहनों में रेत, बजरी व अन्य सामान ढोने के कारण वायु प्रदूषण का खतरा रहता है, जिसे देखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया है ताकि इस प्रकार के मामलों से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी मालवाहक वाहनों के मालिकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह इस नियम का पालन करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रदूषण है ये कई प्रकार का पोल्यूशन है, जिसमें एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है और एक पोल्यूशन ये भी है कि जो सड़कों पे जब गाड़ियाँ चलती हैं, गुड्स कैरिज वाहन चलते हैं तो उनको ढका हुआ नहीं होता, कवर अप नहीं किया होता है। जैसे तूड़ी वाली गाड़ियाँ हैं या रेत वाली गाड़ी हैं, बजरी वाली गाड़ी है, जिसमें इवन के जिसमें ब्रिक्स रखी है, तो इसकी धूल उड़ती है, वो हमारी आंखों में ही नहीं फैलती बल्कि वो पोल्यूशन दूसरा एयर पोल्यूशन को भी खराब करती है, उसमें प्रदूषण फैलता है। इसलिए सरकार ने जो केंद्रीय मोटर यान नियम में अमेंडमेंट की है, उसके सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह से प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग में हमने लोगों से अपील की, आह्वान किया और ड्राइवरों को समझाया कि ये बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने हमारी बात मानी और अब टिप्पर्स के ऊपर मैक्सिमम और ट्रक्स के ऊपर तरपाल आप देख रहे हैं सड़कों पे। कुछ वाहनों के चलाने भी किए जो नहीं माने, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है और आने वाले समय में हम पूरी सड़कों को प्रदूषण मुक्त पाएंगे। जैसे बरसात का मौसम आ रहा है तो ये भी प्रदूषण को फैलाने का एक भाग बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है। तो गाड़ियों को तो ढकी होनी चाहिए बरसात के मौसम में भी, और दूसरा जो सामान है, चाहे खाद्य वस्तु हैं, जो कुछ भी हैं, तो इसको ढकना तो जरूरी है। सर, जैसे कि 100% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें दौड़ रही हैं जिला चंबा की सड़कों पर, तो सोशल डिस्टेंसिंग बस स्टैंड पर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बसों में कैसे सुनिश्चित की जा रही है? जी हाँ, ये ठीक है कि सरकार ने जो 60% की पहले ऑक्यूपेंसी दी थी कि 60% सवारियाँ आप ले जा सकेंगे, उससे रिलैक्सेशन दी है। सरकार ने ये कहीं नहीं बोला है कि आप भीड़ करें बसों में या आवश्यकता से ज़्यादा जरूरत सवारी बने। ये चालकों, परिचालकों, वाहन मालिकों और सवारियों की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और ये निजी दायित्व भी बनता है कि सोशल डिस्टेंस को बना के रखें। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि 100% या 100 से ज़्यादा, मतलब यात्री जितने भी बैठे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को वे अपने हिसाब से उसमें निर्भर करें कि इसकी कोताही ना हो और बसों में बिल्कुल खड़े ना हो, खड़ी यात्री सफ़र ना करें। सर, जैसा कि आपने बोला मालवाहक वाहनों को अब ढकने की आवश्यकता है, तो क्या जो मालवाहक वाहन ढक कर आ रहे हैं उनकी पासिंग की जा रही है, जैसे कि आजकल पासिंग का दौर चला हुआ है चंबा में? जी हाँ, आपने पिछले कल भी पासिंग में देखा कि जितने भी वाहन आए थे वो ढके हुए आ रहे थे। अगर उस टाइम ढके नहीं थे तो उनके पास तिरपाल थी और उनको समझाया भी जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है। निस्संदेह इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लगता है कि जो सरकार के आदेश हैं उनका हम कड़ाई से अक्षरशः पालन करवा पाएंगे। सर, चालक और परिचालक जो बस में तैनात हैं, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग क्या कर रहा है? हमने जैसे पहले भी कहा था कि सभी को किट दी है, जिसमें 2 फेस मास्क दिए हैं और सैनिटाइजर दिए हैं और कंडक्टर को अच्छी प्रकार की जो है वो फेस शील्ड दी है। जब वो टिकट काटे तो वो फेस शील्ड पहनी हो और यात्रियों से बिना किसी कार्य के, विशेष कार्य के, वो संपर्क कम से कम करें। हम ये भी उनको आह्वान कर रहे हैं और उनको सुचेत कर रहे हैं कि अनावश्यक फ्रंट सीटों पे यात्रियों को ना बिठाएं। और यात्रियों से भी ये अपील है, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से उनको जागरूक किया जा रहा है कि बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं आवश्यकता अनुसार ही गाड़ियों में आए, अन्यथा सफ़र को परहेज करें। सर, डलहौजी में टूरिस्ट वाहन जो टैक्सियां चल रही हैं, उसमें देखा गया है कि टैक्सी वाहन मालिकों और चालकों ने भी कैबिन बनाए हैं, लेकिन चंबा में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो क्या विभाग उन्हें सतर्क कर रहा है इसके बारे में? नहीं, उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने हमें बताया भी है और हमारे साथ बात भी हो रही है कि उन्होंने कैबिन बनाए हैं। अगर यहाँ बना सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा वो उचित दूरी बना के रखें। सर, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों में?
मैं निजी तौर पर तो और सरकार की तरफ से जो हमें आदेश हैं, हम यही लोगों को संदेश देना चाहते हैं और लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि इसको हल्के से न लें। ये हमारी निजी दायित्व बनता है और हमारी जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है कि सामाजिक दूरी को बना के रखें और यहीं भीड़ भाड़ में जाना है तो मास्क पहन के रखें। ये नहीं कि आप 24 घंटे ही मास्क को पहन के रखें। जब आप घर में हैं और सुरक्षित हैं और आपको ठीक वायु वहाँ मिल रही है, आप ठीक तरह से हैं, तो इसका कम प्रयोग करें। लेकिन जब भीड़ में जाना है, जब पब्लिक में जाना है तो फेस मास्क पहने, दूरी बना के रखें। और जो भी स्वास्थ्य विभाग और संबंधित विभाग इसकी जागरूक कर रहे हैं या जानकारियाँ दे रहे हैं, उनका हम सारे पालन करें तो इस महामारी से बचा जा सकता है।